भाई वाओ, ये तो पियानो भाई पियानो है ही। इससे क्या होगा? अबे ऐसा करता नहीं, टू 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 टू। नहीं, एक बटन से लो। मेरे को तो ये सीखना है यार, ये मुझे भी ये सीखना है। ऐसा हो जाते हैं। ये नीचे जाते हैं। ये कौन सा है? सी माइनर। ये कैसे बजता है इसमें? ये क्या सिखाएगा हमें? किससे पूछे? ठीक है, मेरे से पूछो। तो भाई मैं बताऊंगा तुम्हें, ये गिटार होता है, कीबोर्ड होता है, हम इसके बारे में सीखेंगे और इसको हम अच्छे से सीखेंगे कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं अपने चर्च की वर्शिप के लिए। हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। एंड आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसमें वी लर्निंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक। इसमें म्यूजिक के बेसिक्स के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा नोट्स के बारे में। तो आप मेरे ख्याल से सब इतने टाइम से चर्च में पियानो प्ले कर रहे हैं, गिटार प्ले कर रहे हैं, तो आप सबको पता है गिटार में, अगर मैं बात करूं गिटार में, अगर आप एक स्ट्रिंग कहीं पे, जो लोग गिटार बजाते हैं उनको पता है गिटार में आप कहीं भी अपनी उंगली रखते हैं तो जो लाइंस बनी होती है उनके बीच में, तो वो फ्रेट्स होते हैं, उनके बीच में जो पकड़ते हैं वो नोट होता है। जैसे पियानो पे आप किसी भी की को बजाएंगे, दैट अगेन इज अ नोट। तो नोट, ये नोट्स होते हैं, ठीक है। तो है, तो ये जो भी होता है, ये आपको पता है, आप कहीं भी अगर यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं, कॉर्ड्स प्रेस करते हैं, तो मैं सब ये जो लंबे लंबे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्रेट्स। और ये जो बीच में हम स्ट्रिंग को जो प्रेस करते हैं दो लाइंस के बीच में, ये होता है हमारा, ये फ्रेट बोर्ड होता है, ये हमारा होता है नोट, राइट। सिमिलरली जो हमारा पियानो होता है, पियानो में हम कोई भी की दबाते हैं तो वो नोट होता है। तो अगर मैं म्यूजिकल टर्म्स में बात करूँ तो नोट्स क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे म्यूजिक नोट्स है। आप नोट प्ले करते हैं और उस नोट के अराउंड आप अपना म्यूजिक प्ले करते हैं। आप जब कॉर्ड्स बजाते हैं तो बहुत सारे नोट्स को आप एक संग बजाते हैं। और आपने कोई सोलो सुना, कोई अच्छा म्यूजिकल नंबर सुना, तो उसमें बहुत सारे नोट्स बजे रहे होते हैं टाइमिंग के साथ। तो ये हमारे नोट्स होते हैं। अब नोट्स क्या होते हैं? नोट्स म्यूजिकल साउंड या पिचेस होते हैं। नोट्स कह लो, कुछ लोग उन्हें स्केल्स भी बोलते हैं, राइट, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। बट अभी के लिए आपने नोट समझो, ठीक है। अब ये हमारे बेसिक म्यूजिक नोट्स हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब यहाँ पे गलती हो गई है, ये एफ यहाँ पे दोबारा आ गया जो गलत है। यहाँ पे सी डी ई एफ जी ए बी और फिर वापस सी। ये हमारा पूरा एक म्यूजिकल नोट होता है, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। उसके बाद वापस सा रे, ठीक है। तो ये हमारे म्यूजिकल नोट होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सी डी ई एफ जी ए बी। आपको ये तो याद रखने हैं। अब इसके बाद आपको क्या याद है? इसके बाद आपको ये याद रखना है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है जो यहाँ पे है, इसको सर्कल ऑफ नोट्स बोला गया। बट ओके, तो यहाँ पे सी के बाद आता है सी शार्प, फिर आता है डी, डी के बाद डी शार्प, ई के बाद कोई शार्प नहीं आता, फिर आता है एफ, एफ के बाद आता है एफ शार्प, जी के बाद आता है जी शार्प, फिर ए, फिर ए शार्प, फिर बी, एंड देन बैक टू सी। अब आप सोच रहे होंगे शार्प क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। अब अगर हम इस कीबोर्ड के फिगर को देखें तो यहाँ पे जो व्हाइट कीज है ना, ये आपके नॉर्मल नोट्स है। तो अब आप देखिए कीबोर्ड में क्या होता है, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऑक्टेव्स होते हैं। ऑक्टेव्स मतलब आपने एक गाने को पहले लो गाया, जैसे तो गाना में पर पेता, फिर आपने उसको ऊंचा गाया परा म पेता। अब आप गाना सेम स्केल पे गाना, लेकिन आपने ऑक्टेव ऊपर गाया, ठीक है। तो ये ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो सी डी ई एफ जी ए बी, वैसे ही गिटार में भी होता है। गिटार में अगर आप यहाँ से देखो तो सी डी ई एफ जी, और आगे क्योंकि अभी सारे फ्रेट्स नहीं है, यहाँ से देख सकते हो सी डी ई एफ जी ए बी, और फिर वापस सी आ जाए, ओके। अब होता क्या है, हर नोट के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। सी से डी के बीच में डिस्टेंस है, डी से ए के बीच में डिस्टेंस है, ई से एफ के बीच में डिस्टेंस है, एफ से जी के बीच में डिस्टेंस है। एफ सॉरी गलत भर गया बीच में नीचे वाला। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि गिटार इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेप्स होते हैं, म्यूजिक में स्टेप्स होते हैं। दो टाइप के स्टेप्स होते हैं, सेमीटोन। सेमीटोन्स मतलब अगले, आपने कीबोर्ड पे एक की प्रेस करी, फिर आपने उसके बराबर वाली प्रेस करी, तो वो क्या हो गया आपका हाफ नोट हो गया। लेकिन आपने अगर एक की प्रेस करी, उसकी एक की छोड़ के आपने अगली प्रेस करी, तो वो हो गया फुल नोट, या फिर फुल टोन, फुल स्टेप, या फिर आप फुल टोन या फिर टोन बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम कीबोर्ड को देखें तो अगर आप सी के बराबर में कौन सी की, सी के बराबर में ये की ब्लैक वाली, इसके बराबर में कौन सी की है ये, इसके बराबर में डी के बराबर में कौन सी की, ये ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाली की के बराबर में क्या है ई। अब ई के बराबर में क्या है, यहाँ पे तो कोई ब्लैक नहीं है, यहाँ पे सीधा व्हाइट की, तो यहाँ पे व्हाइट है, फिर ऐसी। तो ये होते हैं हाफ स्टेप्स या फिर सेमी टोन। सेमी का मतलब होता है आधा, तो इसको हम हाफ नोट्स, हाफ टोन्स या फिर
सेमीटोन्स भी बोलते हैं, फिर हाफ स्टेप्स, आधा कदम अब आगे बढ़े। ठीक है जी। अब इसे हम गिटार पे अगर देखें तो गिटार में हर फ्रेट पे जो ये जैसे ये आपके फ्रेट्स हैं, लंबी लंबी लाइंस खींचे हैं, अब ये हमारा एक नोट है, ये उसके बराबर वाला नोट है। अगर हम बीच में एक नोट को छोड़ देंगे तो ये हमारा फुल स्टेप है। लेकिन हम अगले नोट पे जाएंगे बिल्कुल बराबर वाले नोट पे, तो वो हमारा हाफ स्टेप है। तो आई होप फुल स्टेप हाफ स्टेप आपको समझ आया। अगर हम बिल्कुल ही बराबर वाले नोट पे जाएंगे तो वो हमारा हाफ स्टेप होगा, लेकिन अगर हम एक नोट छोड़ के जाएंगे तो वो हमारा फुल स्टेप होगा। ऑलराइट, तो इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने डायग्राम, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अब सी से अगर हम हाफ स्टेप आगे जाते हैं तो हमें मिलता है सी शार्प, मतलब सी नोट का शार्प। ठीक है, और सी शार्प से हम आधा स्टेप आगे जाते हैं तो हमें मिलता है डी। ओके, अब डी से हम आगे जाएंगे तो हमें फिर हाफ स्टेप, तो फिर डी शार्प मिलेगा। डी शार्प से फिर आधा स्टेप आगे जाएंगे तो ई मिलेगा। लेकिन अब आप देख रहे होगे यहाँ पे सी आया, सी के आधे स्टेप पे सी का शार्प है, डी के आधे स्टेप पे डी का शार्प है। लेकिन जो मजे की बात है, ई के आधे स्टेप आगे जाके ना ई का कोई शार्प नहीं होता, ई का कोई शार्प नहीं होता। ई के आधे स्टेप पे सीधा एफ, उसके बाद फिर से वही कहानी चल रही है। एफ के आधे स्टेप पे एफ का शार्प आ गया, फिर एफ शार्प के आधे स्टेप पे चल के जी आ गया, जी के आधे स्टेप पे चल के जी शार्प आ गया, फिर जी शार्प के आधे स्टेप पे चल के ए आ गया, ए के आधे स्टेप पे चल के ए शार्प आ गया, ए शार्प के आधे स्टेप पे चल के बी आ गया। अब यहाँ पे फिर वही चीज रिपीट हो। अब क्योंकि अभी सी का शार्प था, डी का शार्प था, एफ का शार्प था, जी का शार्प था, ए का शार्प था, लेकिन बी में कोई शार्प नोट नहीं एग्जिस्ट, तो इसलिए बी के आधे स्टेप के बाद क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको मजेदार चीज दिखाऊं। इस डायग्राम को आप लोग याद रखें, सी का शार्प है, डी का शार्प है, ई का शार्प नहीं है, और वैसे ही जो हमारा बी है, बी का भी कोई शार्प। अब मैं आपको पियानो दिखाता हूँ। अब पियानो में आप देखोगे, इसको आप ऐसे याद रखो, पियानो में आपने देखो 2 काली कीज, 3 काली, इनकी जो बीच की कीज होती है यही पूरा एक ऑक्टेव होता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा ऑक्टेव है, 2 कीज के बराबर वाली वाइट कीज और 3 कीज के बराबर वाली वाइट की, ये पूरा एक ऑक्टेव होता है, इसमें 12 की। अब आपको याद है मैंने आपको डायग्राम में क्या दिखाया, सी का शार्प है, डी का शार्प है, ई का कोई शार्प नहीं है, बी का कोई शार्प नहीं। और पियानो में भी देखो, सी के ऊपर एक काली की है क्योंकि सी का शार्प है, डी के ऊपर एक काली की क्योंकि डी का शार्प है, लेकिन ई के ऊपर कोई काली की नहीं है। ई के डायरेक्टली बाद एक व्हाइट की है क्योंकि ई का शार्प ही नहीं होता, तो ई के डायरेक्टली आधे स्टेप पे क्या गया, आधे स्टेप का मतलब होता है बिल्कुल बराबर वाली, बिल्कुल बराबर वाला नोट, तो ई के बराबर में ऊपर कोई ब्लैक नहीं है, मतलब ई का शार्प। सिमिलरली अब बी में देखोगे ना, बी के बाद से हम जब सी पे जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ब्लैक, तो ई और बी का कोई शार्प होता ही। ठीक है, तो ये होता है सिंपल हमारा फुल स्टेप और हाफ स्टेप। अगर मैं फिर से इसको आपके लिए डिफाइन करूँ, हाफ स्टेप का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, मतलब जैसे कि मान लो मैं, विक्टर भाई, पास्टर ममता और पास्टर विद्या, हम सब बराबर बराबर, ठीक है, हम 4 लोग बराबर में हैं, अगर आप कोई भी 4 लोग ले लो, 1 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो 1 के बाद अगर हम 2 पे जाएंगे तो वो हो गया हाफ स्टेप, लेकिन हम 1 के बाद सीधा 3 पे चले जाएंगे, वो हो गया फुल स्टेप। वैसे ही अगर हम 2 के बाद 3 पे गए तो हाफ स्टेप हो गया, लेकिन हम 2 के बाद सीधा 3 को हमने छोड़ दिया, सीधा 4 पे चले गए, फुल स्टेप। फुल स्टेप का मतलब 1 छोड़ देना, और हाफ स्टेप का मतलब बिल्कुल बराबर, सिंपल सी चीज। तो यहाँ पे हमारा टेक अवे क्या है, हमें याद क्या रखना, हमें याद रखना ये सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सी के बाद क्या आएगा, सी शार्प आएगा आधे स्टेप। अगर मैं किसी से पूछूं कि सी से अगर मुझे 1 स्टेप आगे जाना है तो क्या आएगा, तो ये जो बना हुआ है ना, ये सारा हाफ स्टेप बना। या फिर इस डायग्राम को छोड़ो, आप इसको देखो, यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ हाफ स्टेप के डिस्टेंस बना। तो सी से अगर हम आधे स्टेप पे जाएंगे तो सी शार्प आएगा, लेकिन सी से हम 1 स्टेप पे जाएंगे तो क्या आएगा, डी। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि आप डी से हाफ स्टेप आगे जाओगे तो क्या आएगा, हाफ स्टेप मतलब नेक्स्ट वाला, बराबर वाला, डी शार्प। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं डी से 1 स्टेप आप आगे जाओगे तो क्या है, तो आपको पता है होल स्टेप, होल टोन या फिर फुल स्टेप का मतलब होता है 1 छोड़ के। तो डी से अगर हम फुल स्टेप आगे जाना मतलब डी शार्प को छोड़ देंगे, तो डी से फुल स्टेप पे क्या आएगा, ई। तो आप ऐसा समझ लो, किसी से आपको आधा किलोमीटर आगे जाना है, किसी से आपको 1 किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर आगे जाने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बराबर। लेकिन 1 किलोमीटर आगे जाने का मतलब क्या है, बीच में जो है उसको छोड़। वैसे अगर आपसे कोई पूछे हमें
ई से हाफ स्टेप आगे, हाफ या सेमी टोन, तो हम कहाँ जाएंगे एफ। लेकिन ई से अगर हम एक टोन आगे जाएंगे या फिर फुल स्टेप आगे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे एफ शार्प। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, हर इंस्ट्रूमेंट में यही होता है। अब इसको सिखाने का पर्पस ये है, जैसे मान लो आप गिटार पे कोई कॉर्ड बजा रहे हो, ठीक है, आप मान लो एफ कॉर्ड बजा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके जो वर्शिप लीडर ने कहा ये जो है थोड़ा हाई हो रहा है, हम 1.5 कदम नीचे चले जाए, तो आपको पता है अगर आप एफ पे हो आपको 1.5 कदम पीछे जाना, या फिर आप कह लो आपको 1 कदम ही पीछे जाना, आपको फुल टोन फुल स्टेप हाफ पीछे जाना है, तब एफ से किधर जाओगे, एफ से फुल स्टेप कितना हो गया पीछे के डायरेक्शन में, भी वही सेम है। ई को छोड़ दिया डी शार्प, तो अब आप डी शार्प पे अपना गाना बताने लगोगे, आपकी आवाज भी लो हो जाएगी और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो इस चीज का ये फायदा होता है। और आपको कॉर्ड में क्या करना, कॉर्ड में भी आपको बस एक छोड़ के एक फ्रेट पीछे से, तो बस ये इसका ये बेसिक होता है, ये आपको याद है तो आपके लिए कॉर्ड्स क्रिएट करना इजी हो जाएगा, वर्शिप रीडिंग करनी इजी हो जाएगी, आपको सब कुछ चीजों का आइडिया रहेगा। ठीक है, और इसका एक फायदा और होता है, अगर आपको नोट्स पता है कहाँ कहाँ पे हैं गिटार पे कीबोर्ड पे, तो आप कॉर्ड्स बनाने होंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं। कुछ कॉर्ड्स जब हम कीबोर्ड पे प्ले करते हैं, कॉर्ड्स क्या होता है, नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर हम सी कॉर्ड की बात करें, सी मतलब सी, ई और जी नोट्स है, तो आप इन तीनों नोट्स को साथ में प्ले करोगे तब हमारा सी कॉर्ड बचेगा। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसको कहीं भी प्ले कर सकते हो, तो ये फायदा होता है नोट्स को पता होने। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही बना रखा है, सी से आप हाफ स्टेप आगे जाएंगे, सी शार्प, ये सब चीजें आप इन्हें पढ़ सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पर्सनल मैसेज से कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क अस। आपको वीडियोस में कोई डाउट आता है ग्रुप पे भी हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। हमने ग्रुप बनाया इसलिए, हालांकि कोई इस पर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो मैं अज्यूम करता हूँ या तो सबको समझ आ गया तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, बट आई होप सबको समझ आता हो। तो आप इनको पढ़ो, इन पे क्वेश्चन करो और हमसे पूछो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप मुझे पर्सनल ईमेल को आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, तो हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस वीडियो का टेक अवे, आपको ये सर्कल याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैं जल्दी से एक नोट पैड निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे नोट पैड पे लिखना बड़ा पसंद है। ओके, तो हमारा टेक अवे क्या है, सी, सी, सी के बाद आया हमारा डी, ई एफ जी ए बी, बी के बाद क्या आएगा वापस, बी के बाद वापस हमारा सी आ जाएगा। पहले तो आपको ये याद, अब आपको फिर क्या आएगा, सी, सी के बाद आपका आएगा सी शार्प, फिर आपका आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा आपका डी शार्प, डी शार्प, फिर आपका क्या आएगा ई, फिर ई के बाद ई शार्प तो होता नहीं, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद क्या आएगा एफ शार्प, फिर आएगा जी, फिर आएगा जी शार्प, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए शार्प। ठीक है, तो ऐसे हमारे शार्प साथ रहेंगे, शार्प लोअर हमारा ए शार्प, फिर आएगा जी, हमारा आएगा फिर जी शार्प, फिर आएगा ए शार्प, फिर क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या जाएगा वापस सी। ठीक है, तो ये दोनों हमें एग्जैक्टली बिल्कुल ढंग से अच्छे से याद होना चाहिए। सी के बाद क्या आएगा सी डी ई एफ जी ए पी, और फिर अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो आएगा सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ, अरे ठीक है, ओके, एफ के बाद आएगा एफ शार्प। ठीक है, फिर आएगा जी, फिर आएगा जी शार्प, फिर आएगा ए, फिर ए शार्प, फिर बी। तो ये दोनों चीजें हमें अच्छे से याद, इनको हमें बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लें कि भाई सी के बाद सी शार्प आएगा, और डिस्टेंस क्या है इन सब के बीच में, कितना डिस्टेंस है, हाफ स्टेप का डिस्टेंस, और इन सब में कितना डिफरेंस है देखिए, अभी देख लीजिए, सी से डी के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, मैं इनके बीच का डिस्टेंस भी लिखता हूँ। अगर इनके बीच में फुल डिस्टेंस है तो मैं लिखूंगा 1, अगर इनके बीच में हाफ डिस्टेंस है तो मैं लिखूंगा हाफ। ई और एफ के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ई और एफ के बीच में होता है हाफ डिस्टेंस, तो मैं इसे लिख दूंगा 0.5, या फिर मैं इसे कुछ भी नहीं लिखता हूँ। अगर इनके बीच में हाफ डिस्टेंस है तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। एफ और जी के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 1 का, जी और ए के बीच में 1 का, और ए और बी के बीच में भी हाफ डिस्टेंस। अगर हाफ डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 का मतलब है, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 का मतलब है फुल स्टेप, और डॉट का मतलब है हाफ स्टेप। तो अब हमें पता है अगर सी और डी के बीच में 1 का डिस्टेंस है, मतलब
सी और डी के बीच में कुछ है, वैसे डी और ई के बीच में कुछ है, ई और एफ के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि हाफ स्टेप का मतलब है बिल्कुल बराबर। वैसे ही हमारा एफ और जी के बीच में भी कुछ है, जी और ए के बीच में, लेकिन ए और डी के बीच में कुछ नहीं। और नीचे वाले फिगर में मैं क्या पता लगेगा, सी और डी के बीच में क्या है, सी शार्प है, डी और ई के बीच में क्या है, डी शार्प, ई और एफ के बीच में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब हाफ स्टेप है। और एफ और जी के बीच में क्या है, एफ शार्प, जी और ए के बीच में जी शार्प। सिमिलरली ए और बी के बीच में है ए शार्प, और बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट नोट आता है बी। तो ये आपको याद रखना है। आई होप इससे हमें हेल्प मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम कॉर्ड फॉर्मुलेशन और सब कुछ सीखेंगे, तो ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे बिना किसी उसके पूछे, एंड विल लव टू हेल्प यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।